जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और आज से हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है वॉयज अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं समुद्री यात्रा खाते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग इस समय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर से जो रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप अनुमानित पदों से समुद्री यात्रा खाते का एक नमूना दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है, आपको बाहर से कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन चीज़ों को ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, जिन फिगर्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ में क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व करके पूरे नंबर पा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्मेट इसका सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मेट सही तरीके से पढ़ लेंगे तो चाहे अनुमानित मदों से कहे और चाहे मदें वो खुद दे दे, कैलकुलेट करने में हमारे पास से जाता क्या है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आसानी से याद कराने के लिए हम हैं आपके साथ में। कोशिश करेंगे कि बड़े आराम से आपको एक एक चीज़ एकदम याद करा दें, रटाएंगे नहीं, आपको समझा देंगे एक एक चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें हम लोग को पढ़ना है वॉयज अकाउंट, समुद्री यात्रा खाते। तो इसको हिंदी में कहते हैं समुद्री यात्रा खाते। तो हमेशा की तरह हम लोग फिर से सबसे पहले इस चैप्टर को ही समझते हैं। भैया मेरा मानना है जब कभी आप किसी चैप्टर विशेष की पढ़ के स्टडी स्टार्ट करें तो सबसे पहले उस चैप्टर को समझ लें। और अगर चैप्टर को आपने समझ लिया तो फिर समझ लीजिए 60 से 70% आप उसके अंदर का मटेरियल ऐसे ही समझ लेते हैं। तो क्या है वॉयज अकाउंट, जिसको हम लोग कहते हैं समुद्री यात्रा खाते? तो देखो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है समुद्री, एक है यात्रा, एक है खाते। तो खाते तो आप जानते ही हैं, किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने, एक ही स्थान पर प्राप्त करने के उद्देश्य से जब व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है तो उसे खाता कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता दिया है मैंने, ये चीज़ आपको बता रखी है। अब ये जानते हैं कि आखिर ये समुद्री यात्रा क्या होती है। तो भैया देखिए, हर व्यक्ति जो भी कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है, बदले में उसकी प्रतिक्रियाएं अवश्य लेना चाहता है। एक कवि जब अपनी कविता सुनाता है तो ऑडियंस से चाहता है कि वो ताली बजा करके उसका उत्साह वर्धन करें कि वाह वाह क्या बात है भाई, आपने बहुत अच्छा सुनाया। हम आपको पढ़ाते हैं तो बार बार आपसे कहते हैं कि अपने फीडबैक हम तक जरूर दीजिए, आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। प्रतिक्रिया ही तो चाहते हैं। एक व्यापारी जब व्यापार करता है, एक व्यापारी, मान लो ये व्यापारी है मिस्टर ए, वो तो हमेशा यही होते हैं। ये कौन है भैया? एक व्यापारी हैं। तो व्यापार में जो पैसा इन्होंने लगाया है और जो वस्तु, जिस वस्तु में ये व्यापार कर रहे हैं, एक वर्ष के बाद में पीएल अकाउंट बना करके ये जानना चाहते हैं हमने क्या कमाया और क्या गंवाया। एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मान लो ये मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी, ये कौन है? सीए हैं, ये सीए। तो ये क्या करेंगे? अपना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना करके ये जानना चाहेंगे कि वर्ष भर में मैंने क्या प्राप्त किया और इसको प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या खर्च किया। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है, आप पढ़ाई करते हैं साल भर तो एग्जाम दे करके आप ये जानना चाहते हैं, और नहीं जानना चाहते तो विश्वविद्यालय ये जानना चाहता है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है साल भर, उन्होंने इस पढ़ाई से क्या हासिल किया है। तब वो आपका एग्जाम लेते हैं और साथ देखना चाहते हैं कि आपने क्या हासिल किया यहाँ से। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जब कोई कार्य करे और बदले में उसकी प्रतिक्रिया वो जानना ना चाहे, बदले में ये जानना ना चाहे कि इससे क्या, इसका परिणाम क्या हुआ है। तो जिस तरीके से एक व्यापारी व्यापार खाता और लाभानि खाता बना करके ये जानना चाहता है कि हमने लाभ कमाया या फिर हानि हुई, जिस तरीके से एक चार्टर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके ये जानना चाहता है वर्ष भर में मैंने कमाया कितना और वर्ष भर में मैंने खर्च कितना किया ये कमाने के लिए, ठीक इसी तरीके से जो जहाज रानी कंपनियां समुद्री मार्ग से माल को लाने और ले जाने का काम करती हैं, माल को लाने और ले जाने का काम करती हैं, वो भी अपनी निश्चित यात्रा पर यह जानना चाहती हैं कि इस यात्रा पर मैंने कितना खर्च किया और मुझे कितनी इनकम हुई।
तो जहाज रानी कंपनियां जो समुद्री मार्ग से माल को लाने और ले जाने का काम करती हैं, उनके द्वारा एक विशिष्ट यात्रा पर किए गए व्यय और प्राप्त की गई आय को जानने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे? समुद्री यात्रा खाते कहेंगे। समुद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जहाज रानी कंपनियां समुद्री मार्ग से ही आती और जाती हैं। यात्रा इसलिए कहते हैं वो वर्ष भर में चाहे 3 यात्रा करें चाहे 4 यात्रा करें, हम लोग जो अकाउंटिंग करेंगे वो सिर्फ एक यात्रा की होगी और किसी विशिष्ट यात्रा की होगी, इसलिए उसको कहते हैं यात्रा खाते। पूरे वर्ष का यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया जाता, यहाँ पर यात्रा विशेष का कैलकुलेशन किया जाता है। और खाता मैं आपको बता ही चुका हूँ, उस यात्रा पर किए गए व्यय और आय का निर्धारण करने के लिए जहाज रानी कंपनियों के द्वारा बनाए जाने वाले खाते को क्या कहते हैं? समुद्री यात्रा खाते कहते हैं। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि समुद्री यात्रा खाते क्या है। तो जब हम ये जान ही गए हैं तो अब ये जान लें कि इसका फॉर्मेट क्या होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको जान लें, और उसके बाद में इसका फॉर्मेट जैसे ही हमारे सामने आएगा फटाफट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। बहुत ही इजी होता है, नंबर पूरे 15 ही देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो भैया जब यात्रा की बात की जाएगी तो यात्रा 2 तरीके की होती है, या तो होगी पूर्ण यात्रा जिसको कहेंगे कंप्लीट जर्नी, और या तो होगी अपूर्ण यात्रा जिसको कहेंगे इनकम्प्लीट जर्नी। पूर्ण यात्रा क्या होती है? पूर्ण यात्रा क्या होती है? जैसे आप अपने घर से कहीं टहलने गए बाहर, ठीक है ना, तो घर से चले गए, फिर वहां जिस स्थान पर टहलने गए थे वहां से जब घर वापस अपने आ गए तो आपकी यात्रा पूर्ण हो गई, हुई ना, ये यात्रा हो गई पूर्ण। अच्छा, आप घर से टहलने के लिए गए हैं लेकिन जहां गए हैं वहीं अभी टहल रहे हैं, घर नहीं वापस आए, तो आपकी यात्रा कैसी है? अपूर्ण है। ऐसे ही जहाज रानी कंपनियों की यात्रा होती है। जब जहाज एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के लिए जाता है और दूसरे बंदरगाह से फिर पहले बंदरगाह की ओर वापस आ जाता है, तो ऐसी यात्रा को क्या कहा जाता है? पूर्ण यात्रा कहा जाता है, कंप्लीट जर्नी कहा जाता है। लेकिन अपूर्ण यात्रा क्या है? जब एक जहाज एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की ओर जाता है लेकिन वापसी की यात्रा उसने अभी प्रारंभ ही नहीं करी, या फिर वापसी की यात्रा प्रारंभ कर दी है मध्य रास्ते में है, या वापसी की यात्रा प्रारंभ है लगभग पूर्ण होने वाली है, अभी देखो यहाँ ये स्थान है जहां उसको आना है और है कहाँ? यहाँ है, तो ऐसी यात्रा को क्या कहा जाएगा? यह यात्रा क्या है? अपूर्ण यात्रा है, इनकम्प्लीट जर्नी है। अरे जहाज जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं जब वापस जाए तो पूर्ण यात्रा, जहां से चलना प्रारंभ किया दूसरे बंदरगाह गया लेकिन वहां से उसी बंदरगाह पर वापस नहीं आया जहां से इसने चलना प्रारंभ किया था, तो इसको कहते हैं अपूर्ण यात्रा। तो यात्रा होती है 2 तरीके की, पूर्ण यात्रा और अपूर्ण यात्रा। हम लोगों को क्वेश्चन में यही 2 तरीके के क्वेश्चन करने होंगे, कंप्लीट जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और इनकम्प्लीट जर्नी से रिलेटेड होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, यहाँ के क्वेश्चन अच्छे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बस अच्छे होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चाहे ये वाली यात्रा हो चाहे ये वाली यात्रा हो, यात्रा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले कॉस्ट आती है जिसको कहा जाता है बंकर कॉस्ट। बंकर कॉस्ट क्या होती है? तो भैया जहाज के अंदर बंकर क्या होता है, सबसे पहले तो इसको जाने, जहाज के अंदर बंकर क्या होता है। देखो जहाज को संचालित करने के लिए पेट्रोल, ठीक है ना, किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? पेट्रोल, डीजल, ऑयल, फ्रेश वाटर और इन चीजों की आवश्यकता होती है। फ्रेश वाटर चाहिए, वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, वाटर में तो वो खुद ही चल रहा है, फ्रेश वाटर की चाहिए जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें चाहिए होती हैं जहाज को चलाने के लिए। तो भैया जिस जगह पर ये सभी चीजें रखी जाती हैं, जिस जगह पर ये सभी चीजें रखी जाती हैं उसे क्या कहा जाता है? बंकर कहा जाता है। बंकर क्या होता है? जहां पर जहाज के संचालन के लिए आवश्यक सामग्री, स्टोर्स भी इसमें आता है और कोल भी आता है, लेकिन कोल की आवश्यकता अब जहाजों में होती नहीं है क्योंकि सारे जहाज हो गए हैं इलेक्ट्रिक और उसमें डीजल या पेट्रोल से ही वो संचालित होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में मिलेगा हम लोगों को, किताबें अपडेट नहीं हुई, वहां कोल और बंकर आपको मिलेगा। खैर,
तो जहां पर यह चीजें रखी जाती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, बंकर कहते हैं। और इन सब का अगर हम टोटल कर दें, इन सब का अगर हम टोटल कर दें तो जो मेरा टोटल आएगा उसी को बंकर कॉस्ट कहते हैं। उम्मीद है बंकर कॉस्ट आप समझ गए होंगे। और ये किसी भी जहाजरानी की कंपनी की लागत होती है। लागत का मतलब है एक्सपेंस होएगा ये, ठीक है ना। एक और वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन, ये क्या होता है एड्रेस कमीशन? देखो एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता, ठीक। एड्रेस कमीशन या इसको अलग अलग, वैसे ये अलग अलग कहते हैं, बोलते हैं इसको, नहीं तो एड्रेस कमीशन एंड ब्रोकरेज भी कह सकते हैं। अब समझ गए होगे, ठीक है ना। एड्रेस कमीशन या ब्रोकरेज एक ही चीज होती है। एड्रेस कमीशन क्या होता है, देखो जहाजरानी कंपनी मान लो चेन्नई से लंदन गया जहाज कहां से गया, चेन्नई से लंदन गया, तो चेन्नई में तो उसका घर हो गया, चेन्नई में उसका घर हो गया, तो यहां के सारे लोग तो उसको जानते हैं, ठीक, भाड़ा उसको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन लंदन में उसको कौन जानता है? तो क्या इधर से माल लेकर जाए और उधर से वापस चला आए? जब कभी मार्केट जाते हो, ऑटो करते हो, जब ऑटो करते हो अपने घर आने के लिए, तो वो ऑटो वाला आपको घर लेके आता है और फिर आपको छोड़कर क्या फिर सीधा मार्केट चला जाता है सवारियां लेने के लिए, या फिर वहीं पर जहां आपको छोड़ता ड्रॉप करता है वहीं पर इंतजार करता है कि और सवारियां मिले तब हम वापस जाएं। ऐसा तो नहीं करता कि आपको छोड़ा और चला गया खाली, फिर वहां से सवारियां लेकर आएगा, कहीं छोड़ेगा। तो ये जहाजरानी कंपनी, इनकी तो लागत लाखों रुपए में आती है। ये क्या ऐसा करेंगे कि चेन्नई से लंदन गए और वहां से खाली वापस आएंगे, फिर यहां से लेके जाएंगे? नहीं, यहां से भी माल लेकर जाएंगे, वहां से भी माल लेकर आएंगे। तो वहां माल हमको दिलाएगा कौन? जो लोग हमको वहां माल दिलाएंगे, जो लोग वहां हमको भाड़ा दिलाएंगे, उन लोगों ने क्या किया, हमको एड्रेस दिया। उन लोगों ने क्या किया, हमको एड्रेस दिया। किसका? जो लोग भाड़ा हमको देंगे उनका। और वही भाड़े को लेकर हम यहाँ आएंगे तो उस पर कमाई करेंगे। तो जिन लोगों ने ये एड्रेस दिया है उनको हम कमीशन देते हैं, उसको कहते हैं एड्रेस कमीशन। और ये ब्रोकरेज भी वही है, दलाली वही होती है, ठीक ना। दलाली वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो एड्रेस कमीशन थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर लिया। ध्यान देना, जब एड्रेस कमीशन या ब्रोकरेज का कैलकुलेशन किया जाएगा, ध्यान रखना, जब एड्रेस कमीशन और ब्रोकरेज का कैलकुलेशन किया जाता है तो ये कैसे किया जाता है भैया? फ्रेट प्लस प्राइमेज। अभी प्राइमेज आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों का कैलकुलेशन करने के लिए फ्रेट में प्राइमेज को जोड़ करके जो वैल्यू आएगी हमारी टोटल, उसी के ऊपर एड्रेस कमीशन और ब्रोकरेज को कैलकुलेट किया जाता है। जब तक कि क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट रूप से यह न कह दिया गया हो कि जो हमारी मूल फ्रेट है, जो हमारी मूल भाड़ा है हमारा, उसी पर इसका कैलकुलेशन किया जाए, तब तक नेट फ्रेट पर जब तक कह न दिया जाए तब तक इसको हम लोग इस दोनों को जोड़ करके जो वैल्यू आती है उसी पर कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर पर बात करें कि फ्रेट क्या होती है, भाड़ा क्या होता है। तो भाड़ा भैया दो तरीके का होता है। भाड़ा होता है दो तरीके का, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्ड फ्रेट, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं आउटवर्ड फ्रेट। इनवर्ड का मतलब होता है जब जहाज वापस आ रहा है तो जो भाड़ा लेकर आ रहा है उसको कहते हैं इनवर्ड फ्रेट। और आउट यहां समझ लो ना यार, यहां समझो, इन और आउट। इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। अगर मैं अभी बोल रहा था जहाज चेन्नई से कहां गया, लंदन गया, जहाज चेन्नई से लंदन गया, तो चेन्नई उसका घर हो गया। चेन्नई से लंदन जा रहा है तो बाहर जा रहा है, तो बाहर जो फ्रेट लेकर जा रहा है, चेन्नई से लंदन को जो फ्रेट लेकर जा रहा है, उस फ्रेट को क्या कहेंगे? आउटवर्ड कहेंगे। आउटवर्ड क्या कहेंगे? आउटवर्ड फ्रेट कहेंगे। और जब लंदन से चेन्नई वापस आएगा तो जो भाड़ा लेकर आएगा उस भाड़े को क्या कहेंगे? इनवर्ड फ्रेट कहेंगे। यहां अंदर वापस लेकर के आ रहा है, हमारे पास वापस लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे? इनवर्ड फ्रेट कहेंगे। चीजें समझ में आ रही है ना? चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। नंबर 4 पर बात करें तो होती है पैसेज मनी। पैसेज मनी क्या होती है? यात्रियों से प्राप्त राशि। यात्रियों से प्राप्त राशि। जहाज जब जाएगा तो क्या करेगा भैया? माल तो लेकर जाएगा, ये तो इसका मूल काम है,
लेकिन जहाज जब माल लेकर जाएगा तो साथ ही साथ यात्रियों को भी लेकर जाएगा और यात्रियों से भी भाड़ा लेगा, ठीक है ना, फेयर लेगा उनसे भी। तो वो जो भाड़ा लेगा उसको क्या कहेंगे, यात्रियों से प्राप्त राशि, और उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैसेज मनी कहेंगे। ये भी इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होती है, ये भी इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होती है। बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर पर प्राइमेज की। प्राइमेज, इसको हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त भाड़ा, एडिशनल फ्रेट। ये अतिरिक्त भाड़ा करके आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, या एडिशनल फ्रेट इसको कह सकते हैं। एडिशनल, अतिरिक्त भाड़ा होता है, ये भाड़े पर भाड़ा होता है। अतिरिक्त भाड़ा कहें, भाड़े पर भाड़ा कहें, या प्राइमेज कहें, क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही लिख के आता है। ठीक, तो देखो प्राइमेज सबसे पहली चीज होती है, प्राइमेज के लिए क्वेश्चन में लिख के आएगा प्राइमेज 10%। सपोज दैट लिख के आया प्राइमेज 10%। इसका मतलब है कि आपको जो इनवर्ड फ्रेट है इस पर भी 10% लगाना है और इस पर भी 10% लगाना है। जबकि ब्रोकरेज और एड्रेस कमीशन ये अलग अलग रेट होती हैं। इनवर्ड फ्रेट पर अलग होगा, आउटवर्ड फ्रेट पर अलग होगा, हर देश का अलग अलग होगा ना भाई। लेकिन प्राइमेज एक समान होता है। तो प्राइमेज होता क्या, ये तो बताइए सर जी। आप कह रहे थे हम ये बताएंगे कि प्राइमेज क्या होता है, बता रहे हैं, लगाया कैसे जाएगा। प्राइमेज का मतलब होता है भैया भाड़े पर भाड़ा। ये जहाज रानी कंपनियां आपके माल को लंदन में लेती हैं और चेन्नई में एक निश्चित स्थान पर तक पहुंचाने की गारंटी भी ले लेती हैं। तो इस गारंटी के बदले वो आपसे भाड़ा तो चार्ज करती ही करती हैं, भाड़े पर एक अतिरिक्त भाड़ा चार्ज करती हैं जो माल को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की गारंटी दे रही हैं। इसको क्या कहा जाता है, अतिरिक्त भाड़ा कहा जाता है, प्राइमेज कहा जाता है। और प्राइमेज का कैलकुलेशन भाड़े पर हमेशा किया जाता है। और दिखाया कैसे जाता है, तो भाड़े में इसको जोड़ करके दिखाया जाता है। मान लो हमारा इनवर्ड फ्रेट है 5 लाख, प्राइमेज है 10%, तो 5 लाख का भाड़ा और 10% 50,000 रुपये का प्राइमेज। हम इनवर्ड फ्रेट अब कितनी दिखाएंगे, 5,50,000 दिखाएंगे। आउटवर्ड फ्रेट है हमारी 7 लाख और उस पर प्राइमेज है 10%, तो 7 लाख रुपए का भाड़ा और उसका 10% प्राइमेज, 7,70,000 रुपये हम आउटवर्ड फ्रेट दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो समझते रहो ना। अगला पॉइंट है हमारा 6 नंबर का, जिस पर हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस ऑफ शिप। आज का हरास और बीमा, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर लिख के आएगा एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल इंश्योरेंस। हम लोगों को देखना होगा कि हमारी यात्रा की अवधि क्या है, हमारी यात्रा की अवधि क्या है, पीरियड ऑफ जर्नी, यात्रा की अवधि क्या है। मान लो मेरी यात्रा 2 महीने चली, तो ये वार्षिक दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको क्या करूंगा, मान लो मुझे दिया हुआ है एनुअल डेप्रिसिएशन, कितना दिया हुआ भैया, 1,20,000। तो मैं क्या करूंगा, 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई दूंगा और 12 से डिवाइड कर दूंगा। कितना आ जाएगा ये, 10,000, 10,000 गुणे 2 बराबर 20,000। हम लोग कितना लिखेंगे, 20,000 रुपये लिखेंगे। हम लोग को डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, पीरियड ऑफ जर्नी, यात्रा की अवधि का चाहिए। तुम क्वेश्चन के अंदर वर्ष भर का दो, 2 वर्ष का दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा, डेप्रिसिएशन 1% या इंश्योरेंस 2%। इसका मतलब होता है भैया कि जो कॉस्ट ऑफ शिप है, जो कॉस्ट ऑफ शिप है उसका 1% या 2% की बात की जा रही है। तो हम लोग उस 1% या 2% के आगे देखेंगे क्या एनुअल वर्ड लगा है या नहीं लगा है। अगर एनुअल वर्ड नहीं लगा तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शिप इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। और अगर उसके आगे एनुअल वर्ड लगा होगा तो मंथ को भी ध्यान में रखेंगे इस तरीके से। बात समझ में आई। अगर एनुअल लगा होगा तो मंथ को कंसीडर करेंगे, अगर एनुअल वर्ड नहीं यूज किया गया है तो फिर हम सीधा रेट चार्ज कर देंगे। ये मानेंगे कि इसी अवधि के लिए 1 या 2% पर डेप्रिसिएशन का प्रावधान किया गया या फिर इंश्योरेंस लिया गया है। बात समझ आ रही है आपको। तो भैया ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें क्वेश्चन के अंदर हमें समझना होता है। बाकी ये बहुत ही इजी होता है। वायज अकाउंट, पीएल अकाउंट जैसा इसका फॉर्मेट होता है, सारी रिसिप्ट्स क्रेडिट होती हैं, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस के डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं और बस यही करना है हमें वायज अकाउंट में। यदि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है और कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है।
यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। अपना स्नेह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।